बाइनोमियल थ्योरम से हमने फॉर्मूला निकाला था 2 to the राइट power राइट राइट, फॉर्मूला सही बोल रहे हो, बट स्टेटमेंट क्या था जिसका वो आंसर था 2 power n? n distinct objects में से none, one or more. Yes, the number of ways in which we can select none, one or more out of n distinct objects. तो अगर सारे के सारे objects distinct हैं तो आंसर 2 power n। और उसको सोचने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है that every object, because it is distinct, every object gives you two choices. You can select or you do not select. So 2 into 2 into 2, 2 power n हो गया, otherwise वो अपना वेटिंग रूम में कोई है? सेकंड पॉइंट क्या था ईशुजोत? सेकंड पॉइंट में हमने none, one or more for all same objects. The objects are ऑल not distinct. आइडेंटिकल। तो वहां पे क्या हुआ था फिर? उसमें n plus 1 the number n of plus 1 objects एक्सप्लेन plus करोगे, n 1 plus 1 कैसे आया था, क्यों आया था n plus 1? हमने n एग्जांपल के थ्रू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, करा था। एग्जांपल ले लो। 1 1 1 1 4 बार 1 लिखा, ठीक है। तो फिर 1 एक ही बार सेलेक्ट करने के लिए एक ही वे है, फिर 2 ठीक है, ones के लिए एक, 3 ones के लिए एक, 4 के लिए एक, सबके लिए एक ही तरीका है, तो 1 plus पर 1 एक भी तो नहीं तो आंसर 0, नन तो के 5 लिए भी ways। एक ही तरीका है, नन का भी एक तरीका है ना, जीरो नहीं, हाँ, नन का भी एक तरीका है। तो 1 plus 1 plus 1 5 times is 5, वेरी गुड। और लास्ट पॉइंट में हमने दोनों को मर्ज कर दिया था, है ना। तो कुछ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, और अगर तुम्हें नन वन मोर करना है तो दोनों काम करने होंगे, p+1 q+1 वाला फॉर्मूला, वो एक पॉइंट है, इसको याद रखो, ध्यान रखो, उसको काम में आ सकता है। और फिर हमने बहुत ही न्यूट्रिशियस क्वेश्चंस किए थे, फ्रूट्स वाले अपने, एप्पल, बनाना, ऑरेंजेस, सारे फल फूल ले आए थे, और क्वेश्चंस भी देखो सारे सिमिलर ही थे। हाँ, तो जो मैंने शीट दी थी तुम्हें सॉल्व करने के लिए, वो तुमसे हो जानी चाहिए। उसमें डाउट अगर है, आंसर भी सामने लिखा हुआ है, तो मिस्टेक कहाँ पे कर रहे होगे तुम्हें समझ में आ रहा होगा, बट स्टिल चलो ठीक है, बताओ अभी कहाँ डाउट आ रहा है। जो शीट दी थी उसमें किस टाइप के क्वेश्चन डाउट आ रहा है, बताओ मुझे। हम्म? 2-3 डाउट्स थे ना। धनुष, धनुष क्या कह रहा था, कहाँ डाउट है? अभिजीत, यस सर, डाउट कहाँ पे था? सर 7th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में था। 7th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या डाउट था? सर 1 मिनट में क्वेश्चन देख रहा हूँ। क्या था 7th क्वेश्चन? In how many ways can a student score exactly 60 marks in 3 papers of 60 marks each, if a minimum of 7, 8 and 9 marks are required in respective subject? In 3 papers of 60 each, Exactly 60 score. 7 and 9 marks? 7, 8, 9 marks are minimum marks in each respective हेलो, subject. अरे को क्लियरली बोलो, इसकी आवाज नहीं आ रही मुझे, इसकी आवाज नहीं आ रही। Hello sir. सेवन, 8 और 9 मिनिमम है। 7, 8, 9 3 respective अरे subjects में minimum marks है। तेरी आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे यार? मेरी आवाज आ रही है? सर हमें हाँ सर, हमें क्लियर आ रही है। हेलो, सर हम मेरी आवाज? हाँ सर आ रही है आपकी आवाज। तो बहुत लैग हो रहा है यार, तुम्हारा रिस्पॉन्स ही बहुत लेट है। एक मिनट।
हेलो Yes, sir. Yes, Arya. हाँ यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, डेटा भी नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा। सर आपके वहाँ भी बारिश हो रही है क्या? आज सब जगह पे प्रॉब्लम आई थी भाई बारिश की। सर मेरा तो कब से नहीं चल रहा। बारिश तो नहीं हो, बारिश कहाँ हो रही है? तो मेरे इधर तो बहुत बारिश हो रही है क्या? हाँ सर, हाँ सर, इधर सुबह सुबह हुई थी, अभी बारिश नहीं हो हुई रही। थी। अच्छा अभी ठीक आ रहा है ना, डेटा से चल तो रहा है, चलो काम चलाते हैं। आ रही ना आवाज सभी को? यस सर। Yes, हाँ sir. सर, ठीक है तो हाँ अब बताओ मुझे, क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर नहीं हो रहा था, क्या बोला था? क्वेश्चन क्या था? In how many ways can a student हाँ exactly score exactly 60 marks? 60 Yes, sir. In हाँ in 3 papers of 60 marks each. in 3 papers of 60 marks each. If a minimum of 7, 8, and 9 marks are required in the respective subjects. Minimum of 7, 8, 9. Yes, sir. मतलब 7 फर्स्ट में, 8 सेकंड में, 9 थर्ड में, ऐसा? हाँ सर, minimum marks. नहीं, minimum of 7, 8, 9 marks in 3 subjects respectively. Yes, sir. और maximum marks हर एक subject का 60 है. Maximum 60 है। हाँ सर. ओके बताओ भाई, आया किसी को क्वेश्चन ये? हेलो, क्वेश्चन आया किसी को? सर केसेस बना के मतलब पैटर्न ढूंढने की कोशिश की बट नहीं हुआ. केसेस बना के पैटर्न? सर फर्स्ट पार्ट में वैसे हो गया 60 था. 60 तो काफी बड़ा हो गया यार, मतलब 60 है पक्का? 7, 8, 9 कहाँ है यार? हाँ सर, क्वेश्चन कहाँ 60. है, कहाँ भेजा? 7 का सेकंड 7 का सेकंड. How many ways a student can score exactly 60 marks in 3 papers of 60 marks each if a minimum of 7, 8, and 9 required in respective subjects? Assume that marks given only in whole numbers. अब ये एक्चुअली क्वेश्चन फिर आगे चला गया भाई, है ना? क्योंकि केसेस अगर बनाने चले तो काउंटिंग करनी पड़ेगी हमको, है ना? मिनिमम मान लो 7, 8 से स्टार्ट करेंगे भी, मान लो मैंने एक को फिक्स किया तो बाकी दोनों का सम, हालांकि काउंटिंग की जा सकती है, इतनी कोई गंदी काउंटिंग भी नहीं है. काउंटिंग करने का वे क्या है हमारा? फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारा पहला पेपर है, ठीक है, इसमें मैंने 7 मार्क्स फिक्स कर दिया, सपोज 7 मार्क्स इसमें आ चुके हैं. अब यहाँ पर y प्लस जेड, यानी इन दोनों के मार्क्स कितने होने चाहिए? कितने मार्क्स होने चाहिए? 53. 53 होने चाहिए. तो ये 53 मार्क्स. अच्छा, और ये भी कंफर्म्ड है कि भाई 8 से तुम्हें स्टार्ट, फॉर एग्जांपल 8 एंड 40 45. 45 9 and 44 10 and 43. 43 so on to what? Because the minimum marks 9. हाँ 9 मार्क्स कम से कम होने ही चाहिए, तो 9 and 44. यस. तो ये जो काउंटिंग है ऑब्वियसली हम 1 by 1 काउंट थोड़ा करेंगे. हाउ मेनी पेयर्स आई हैव रिटन? 8, 45, 9, 44, 10, 43 से लेके 44, 9 तक कितने पेयर्स है हमारे पास? इट इज 44 minus 7 यानी कि 37. यस. तो 37 तुम्हारा फर्स्ट केस में आंसर आ गया, व्हेन यू फिक्स्ड द नंबर इन फर्स्ट पेपर एज 7.
अब सिमिलरली मान लो मैंने 7 की जगह इसको 8 फिक्स किया होता, 8 फिक्स किया होता और फिर मैंने 8 से ही स्टार्ट किया होता। सम 60 होने के लिए अब क्या होना चाहिए? 52, यानी 8 प्लस 44, 44 और ये तुम्हारा कहां तक जाता? 9 प्लस 43, 43 प्लस 9 है कि नहीं? तो ये कितने हो गए? कितने हो गए? 36 43 माइनस 7, 36 हाँ 36 36 है ना? और अब तुम्हें दिखा ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि 37 बाय 36 आया है। जब मैं यहाँ पे 9 फिक्स करूंगा, फर्स्ट पेपर में मार्क्स 9 तो होंगे एक और कम हो जाएगा। यस, क्योंकि हम टोटल मार्क्स देखो एक कम कर रहे हैं, तो पेयर भी एग्जैक्टली एक कम हो रहा है। अभी देखो 9 और यहाँ पे क्या आएगा? 8 प्लस सर कोई वेटिंग रूम में। किसने सेटिंग चेंज कर दी क्या? मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही है? हम्म ओके, सो हाँ 9 कर दो क्या होगा? देखो 8 प्लस व्हाट? 43 43 43 एंड सो ऑन टू लास्ट में। देखो यहाँ पे क्या आएगा? जब ये 9 हो जाएगा तो 42, तो 42 माइनस 7 5 पेयर्स हो जाएगा। 35 हो जाएगा एंड सो ऑन टू। अब अगर हम ऐसे करते रहें तो एट लास्ट क्या होने वाला है? आई मीन ये जो पेपर 1 है हो उसको जाएगा। तुम मैक्सिमम मार्क्स कितने ले सकते हो? मैक्सिमम, तो ऑब्वियसली हम जो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे ले सकते हैं वो तब आएंगे जब इन दोनों में मिनिमम होंगे, और वो मिनिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं? 8 एंड 9, राइट? जब दोनों में मिनिमम मार्क्स होंगे तो वहां मैक्सिमम हो जाएंगे। 8 43 प्लस 9 क्या हो? 17, 43 तो ये 43, ठीक है ना? तो इस केस में ये 17 आएगा। सो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज हाउ मेनी वेज? 37 प्लस 36 प्लस 35 एंड सो ऑन टू n 17, equals 17 to 30 है ना? तो आई थिंक अब काउंटिंग करके तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो। हालांकि इसका एक बेटर तरीका है, वो अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है, अभी तक हम वहां तक हमने तक सॉल्व नहीं किया। नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हुए नहीं है, मार्क्स केवल दिए हुए हैं ना। हाँ, वरना क्वेश्चन सिलेक्शन पे आते तो फिर और मेथड निकल जाते, बट केवल हमारा स्कोरिंग का तरीका उसने पूछा है, तो हम काउंटिंग करके फिलहाल बता सकते हैं, बट ये करना नहीं पड़ेगा बिकॉज ये मजदूरी है। अगर ये हम कर रहे हैं तो पीएनसी थोड़ा पड़ रहा है, ये तो हम ऐसे भी कर लेते बिना चैप्टर पढ़े हुए। तो चैप्टर पढ़ने का एडवांटेज क्या है? वो ऐसे क्वेश्चंस को हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना है वो बताया जाएगा, उसके लिए वेट करो, ठीक है? और बताओ, और कौन सर सा बाकी क्वेश्चन? क्वेश्चंस जो थे उसमें भी बहुत केसेस बनाने पड़े। जो इस क्वेश्चन के बाद जो सम्स होंगे ना, तो मेरे ख्याल से वो हाँ थ्योरी चेंज सर। हो गई। तुम उसके इसमें सेवेंथ, एग्जैक्टली समथिंग मार्क्स वाले हाँ वही क्वेश्चंस सर, थे। एग्जैक्टली वाला नहीं समझ रहा हूँ। एग्जैक्टली वैसा ही है। ऐसा क्वेश्चन मिसिसिपी वाला था, जैसे तुमने वहां पे केस बनाए थे ना, कहीं पे मान लो अरेंजमेंट आ गया या एग्जैक्टली बोल दिया उसने, तो केस तुम्हें बनाने ही पड़ेंगे। सही किया तुमने, केस बनाने से आंसर मैच किया ना? हाँ सर। आंसर मैच, ठीक है ठीक है। तो अभी फिलहाल तुम्हें उसी मेथड से करना है। सर आप थर्ड क्वेश्चन बता सकते हैं? क्या बोल रही है सोनल? कौन बोल रहा है? सर मैं बोल रही थी, मैं थर्ड ही बोल रही थी। हाँ थर्ड बोल रही थी, अच्छा। क्या अभी थर्ड क्वेश्चन बताओ, थर्ड क्वेश्चन क्या है? एग्जैक्टली 4 फ्रूट्स चूज करने हैं आउट ऑफ 4 एप्पल्स, 5 मैंगोज एंड 6 ऑरेंजेस। 4 apples and 5 मैंगोज एंड 6 ऑरेंजेस। 5 mangoes 6 oranges, और ये आइडेंटिकल है, दिया हुआ है? सर मेंशन नहीं, कुछ मेंशन शायद नहीं, अज्यूम करना है। शायद अज्यूम करना है। हाँ, गलत है, इसमें बताना चाहिए उसको। खैर, तो हम आइडेंटिकल अज्यूम करके करते हैं इसको। सर तो क्या करना होगा फिर? काउंट करके किया मतलब। सर पहले तो हाँ केसेस बना देंगे ना, ऑल 4 आइडेंटिकल,
3 identical, 1 distinct. भाई ये होना चाहिए, सिंपल बात ये है कि नहीं? नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ ऑरेंजेस, जो सब है वो 4 होना चाहिए। तो कुल मिला के तो बस 3 वेरिएबल्स हैं जो होल नंबर्स हो सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि इनका सम 4 हो जाए, इसके वेज कितने होंगे? इन हाउ मेनी वेज द सम विल बी 4। एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन जैसा। पिछला बहुत बड़ा था, इस बार बहुत छोटा है, और ये काम तुम कर सकते हो आराम से, है कि नहीं? कर सकते हो ना यार? क्या आंसर आएगा? नहीं सर, मैंने सर कर तो लिया सर, कोई इशू नहीं है, बट काउंट कर करके क्या मतलब, कुछ पीएनसी नहीं लगाना। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, पीएनसी लगाने के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा पीएनसी कैसे लगानी है। नहीं तो सर वैसे बट तुमने क्या सर चलेगा? अभी वैसे कितने करो, टाइम बाद मतलब हम लोग जेई वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं? जेई लेवल तुम स्टार्ट कर सकते हो, लेवल 1 और बाकी सीईटी वाले क्वेश्चन तुम स्टार्ट कर सकते हो। केवल इस टाइप के ओके क्वेश्चन सर। में तुम्हें काउंटिंग करनी पड़ेगी, 2-3 चीजें हैं जो हाँ बाकी हैं सर, जेई के। वही वही प्रॉब्लम हो जाता है बस। और सर वो इसमें भर सर के बट सर ऐसे इसको ही भी क्वेश्चन थे, एग्जैक्टली 4 फ्रूट, नेसेसिटी वाला एग्जैक्टली 4 वाला, ऐसे ही भर के थे। जो 9 क्वेश्चंस है उसमें एग्जैक्टली पे ही भर के थे। तो एग्जैक्टली पर अगर है, तुमने बाइनोमियल थ्योरम में, मल्टीनोमियल थ्योरम में एक प्रूफ देखा होगा, नंबर ऑफ टर्म्स वाला, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कुछ वैसे ही तो था। देखो ये जैसे लिखा हुआ a + m + o = 4। याद है वहां पे एक फॉर्मूला था नंबर ऑफ टर्म्स का, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स का, n + r - 1 c n r - + 1 1। c k - 1। चलो k ले लो, n + k - 1 c k - 1। n is 4, k is 3। क्या आंसर आएगा? 4 + 3 - 1 c 3 - 1 क्या होता है? 6c2। What is 6c2? 15। 15. ओके सर, समझा। समझे? तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये हमको डिराइव करना है पीएनसी में, अभी ये डिराइव नहीं हुआ है, तो वही मैं कह रहा हूँ, उसका वेट करो तो फिर ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिलहाल नन, वन और मोर वाले क्वेश्चंस में तो डाउट नहीं आया ना? सर जो उस मुझे टाइप एक क्वेश्चन, सर का वैसे 20 आंसर क्वेश्चन थे ही नहीं, मतलब एग्जैक्टली फर्स्ट का बहुत डाउट है। सर हाँ हाँ एग्जैक्टली वाले में टाइम लगेगा। एट्थ में क्या हुआ? एट्थ क्या क्वेश्चन है? क्या बोल रही है एट्थ में? सर मुझे ना एक क्वेश्चन का आंसर कंफर्म करना था। ओके, सर कौन सा? क्वेश्चन सेकंड का सेकंड वाला। सेकंड का सेकंड? मैं बोलूं? सेकंड का सेकंड क्या है अभी? हाँ बताओ। In how many ways can at least 2 fruit can be selected out of 5 mangoes, 4 apples, and 3 bananas and 3 different fruits? तो सर मेरे को बस इतना डाउट है कि इसमें आंसर जो गो आएगा स्लो, फिर से 5 एप्पल्स 4 5 बनानास 5 mangoes, 4 apples, 3 bananas. 5, एक मिनट, 5 मैंगोज हैं, हाँ, 5 मैंगोज, 4 apples, 3 बनानास, हाँ, और एंड 3 डिफरेंट फ्रूट्स दिया है लास्ट में। तो 3 सर डिफरेंट फ्रूट्स। हाँ, तो सर जो लास्ट में आंसर आएगा उसको इनटू 3 मल्टीप्लाई करना है क्या? इनटू 3 नहीं सर ना? मतलब जैसे अच्छा, एटलीस्ट मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा अगर मैं पूछता हूँ से नन, वन और मोर, क्या आंसर होता? सर तब तो वो 5 + 1 4 + 1 3। 5 + 1 4 + 1 3 + 1 into 2 क्यूब, है ना? यस यस सर। क्या आता है इससे? 30 into 4 120 into 8 960. 960। अब डेफिनेटली आंसर 960 नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज मुझे None और 1 निकालना. एटलीस्ट 2 सेलेक्ट तो करना है, सर यानी वो कि वाला सब्ट्रैक्ट करना। यस, इन दोनों केसेस को सब्ट्रैक्ट करना होगा। नन, एक भी फ्रूट ना सेलेक्ट करने के वेज कितने तुम्हारे पास? एक तरीका है। और वन, एग्जैक्टली एक फ्रूट सेलेक्ट करने के वेज कितने हमारे पास? सो आई विल सेलेक्ट अ मैंगो और 6 एन एप्पल 6 और है ना? बनाना। 6. 6 तरीके हैं। ये 6 माइनस कर दिया, आ गया आंसर, 53। आ गया ना? हाँ सर, मैंने एक्चुअली Yes, sir. क्वेश्चन गलत समझा था। तुमने क्या समझा?
को लगा वो 3 फ्रूट ना उसी के 3 है, मतलब वो तीनों। नहीं 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 नहीं, तो 3 डिस्टिंक्ट फ्रूट्स हैं, सर डिफरेंट। मैंने क्या किया, हाँ मैंने 5 मैंगोस में से नन और 1 के ऑप्शंस हटा दिए। नहीं नहीं नहीं, वो गलत हो जाएगा। अगर तुमने नन और 1 के ऑप्शन मैंगो से हटा दिए तो तुमने ये कर दिया कि एटलीस्ट 2 मैंगोज आएंगे। ऐसा तो नहीं कहा कि दो, कम से कम 2 मैंगो तीनों होने से, चाहिए। तीनों से। तीनों से हटा दिए तो इसका मतलब हो गया कम से कम 2 मैंगो आएंगे, कम से कम 2 एप्पल आएंगे, कम से कम 2 बनानास आएंगे। तो ये चीज गलत है ना। उसने ये तो ना कहा है कि हर एक स्पीसीज, हर एक वैरायटी के कम से कम 2 फ्रूट हमको चाहिए। उसने बोला है टोटल में जो है ना कम से कम 2 फ्रूट चाहिए। तो ये गलत हो गया ना हमारा आंसर। तुम हर एक ग्रुप में से काम नहीं कर सकते। ये अगर वहां पे स्पेशली मेंशन होता कि हाँ भाई हमको जो है कम से कम 2 मैंगो चाहिए, तब तुम मैंगो वाले ग्रुप में से चॉइसेस कम करते। अभी तो टोटल है बोल रहा है ना, वो टोटल फ्रूट्स की बात कर रहा है वो। तो -1 -6। ओके, और कोई डाउट? सर ऐसे सेंस में डाउट नहीं आ रहे थे, जिसमें एग्जैक्टली थे ना वही सब में ऐसा इशू हो रहा था। ठीक है, तो एग्जैक्टली वाली चीज तो आ जाएगी। एग्जैक्टली वाली चीज हम जो है बस जल्दी ही देखने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने जो है लास्ट में तुम लोगों को कराया था जिसमें मेंशन था, वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की थ्योरी। नंबर ऑफ फैक्टर्स याद है? नंबर ऑफ फैक्टर्स पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने करवाया था ना। हाँ सर। हाँ तो सर। याद आ रहा है? तो हालांकि तुम इस थियरी से उसको रिलेट भी कर सकते हो और सेपरेटली भी कर सकते हो। ये नंबर हम चूज कर लेते हैं एक। मान लो मैं लिया 12600, 12,600। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या होगा भाई, जरा बताओ। 2 × 3 × 5 × 7। पावर्स क्या है इसकी, निकालो। आई थिंक 2 क्यूब आएगा और 3 पावर क्या आएगा, 2। 5 पावर 2। आई थिंक 7 पावर 1। चेक करो, सही है? करेक्ट है ना? 2 क्यूब, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7। हेलो, हाँ सर। सही है ना? अब पहला क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, डिवाइजर्स ऑफ n, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ n आर देयर? तो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? क्या आंसर है? 72। आंसर बता रहे हो, क्या आंसर है? 70 70। 72। कैसे आया? तो वही 3 + 1 2 + 1 2 + 1 2 लेकिन वही क्यों लगा, लॉजिक क्या है उसका? सर तो मैंने क्योंकि पिछली और कोई हिसाब से फैक्टर्स बन ही नहीं सकते ना। फैक्टर्स बनेंगे तो यही सबसे बनेंगे, तो यही लोग को चूज करने का तरीका ढूंढना है। इन्हीं लोगों को चूज करना है। अरे अच्छा, एनी, मैं एक्सप्लेन करने का एक और तरीका दिखाऊं। एनी फैक्टर, जो भी इस नंबर का फैक्टर होगा, वो बिल्कुल सही बात है कि 2 से बना होगा, लाइक 2 पावर a, 3 से बना होगा, 3 पावर b, 5 आ रहा होगा उसमें, हो सकता है, या फिर 7 आ रहा होगा। इन चारों के अलावा और कोई प्राइम नंबर यहाँ पे नहीं आ सकता, राइट? 11 नहीं आ सकता, 13 नहीं आ सकता, वरना उसका फैक्टर हो ही नहीं सकता। और उसके बाद तुम्हारे पास ए की भी चॉइसेस है। ए के पास कितनी चॉइसेस है, टेल मी, हाउ मेनी चॉइसेस? 4 choices for A. 4 So A can be 0, A can be 1, A can be 2, A can be 3. जो A के पास choices हैं वो 4 है। बिल्कुल सही बात। How many choices do we have for B? B के पास कितनी choices हैं? It can be 0, it 3 can be 1, it can be 2, 3. Choices of C, still 3. And choices of D,
ये क्या है? 2. 2. केवल 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। और अब इन चॉइसेस को ऑब्वियसली हम मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द सेम आंसर। तुम्हारा आ ही चुका है 72। तो किसी भी नंबर के फैक्टर्स अगर हमको निकालने हो तो बहुत ही आसान सा काम है, और वो ये है कि हम सभी पावर्स में प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद सभी प्राइम नंबर्स के पावर्स में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। राइट तो हम यहाँ पे एक मैंने फॉर्मूला लिखवाया था क्या या नहीं? क्या फॉर्मूला लिखवाने में क्या है? n, अगर हमारा n जो है वो ऐसा हो p1 पावर a1, p2 पावर a2, p3 पावर a3 एंड सो ऑन, देन नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला नंबर ऑफ A1 plus 1 हाँ will be 1 plus a1, 1 plus a2, 1 plus a3 and so on। खत्म हो गया। तो ये हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने का मेथड हो गया। नोट करो, नोट कर लो यहां तक, ये कर चुके हैं हम लोग, आगे बढ़े। अब कितना अच्छा है, देखो अब तुम किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स बता सकते हो विदाउट एक्चुअल काउंटिंग, है ना? हमें 1 2 3 काउंट करने, ऐसे लिख के काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो 24 के कितने फैक्टर्स होंगे? 24 के कितने फैक्टर्स होंगे? एक। अरे बहुत टाइम लग गया है। अब फायदा क्या हो फॉर्मूला पड़ेगा, इतना टाइम लगाएगा 4 into 2 8 होगा। 8 होगा यार तेरे को 8 into 3 करने में टाइम लग गया क्या? नहीं सर, मैंने कुछ तो बहुत ज्यादा हड़बड़ में किया, मुझे आंसर 24 ही आया। प्रेशर में क्यों है तो यार? अरे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, पावर से 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। चलो ठीक है, तो अब सभी लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स तो निकाल सकते हैं। आगे बढ़े, नोट कर लिया? बता दो, नोट कर रहे हो तो करते रहो, जब हो जाए तो बता देना। तो आगे हो बढ़ो। गया सर। हो गया? ओके। अब दूसरा क्वेश्चन जो मैं आप पूछूंगा वो है, कैन यू फाइंड सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ n। अब इन फैक्टर्स का सम कैसे निकलेगा यार? है? ये जो फैक्टर्स हैं इनका सम कैसे निकाला जाए? मैं तुम्हें एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, नंबर वो बड़ा है। जैसे भी हम लोग बात करते हैं 24 की, चलो 24 से स्टार्ट करते हैं। सपोज मैंने 24 लिख लिया, ठीक है? मैं तुम्हें इसलिए छोटा एग्जांपल लिख के दिखा रहा हूं कि जो फॉर्मूला तुम लिखो, तुम समझो कि वो फॉर्मूला आया कहां से। फॉर्मूला लिख लोगे आंसर आ जाएगा, रट लोगे तुम उसको, लेकिन वो फॉर्मूला आया कैसे, उसको उसकी फील लो। लेट्स लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24। 24 के फैक्टर ज्यादा है नहीं, 8 फैक्टर्स हैं, सबको लिस्ट करते हैं चलो। लेकिन ध्यान रहे कि हम सबको 2 और 3 की पावर्स में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट फैक्टर है 1 है, ठीक है? अगला जो फैक्टर है वो मैं उसको लिख रहा हूँ 2 पावर 1। उसके बाद जो फैक्टर है तुम्हारा 3 एक फैक्टर हो गया। नेक्स्ट फैक्टर है तुम्हारा 4, तो 4 नहीं, मैं उसको 2 स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है? फिर नेक्स्ट फैक्टर क्या है? 6, 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1। फिर नेक्स्ट फैक्टर क्या है? बोलते जाओ। 2 square into 8। नेक्स्ट 12 2 स्क्वायर square इंटू into 3 3। करेक्ट। कितने हो गए? 3 3 6, ये क्या हुआ? 7 हो गए। और लास्ट में 2 क्यूब इंटू 3, है ना? ये 8 फैक्टर्स हो गए। अब इनको ऐड करने के लिए जो यूजुअल तरीका ऐड करने का वो मत देखो, तुम ये देखो कि तुम्हारे पास ये यहां लिखा है 1 3 पावर 1। ये 1 प्लस 3 को देखो, नोटिस करो, ये लिखा है 1 प्लस 3।
ये 1 और 3 में स्पेशल क्या है, इसमें 2 नहीं आता है. Now look at 2 power 1. This is 2 power 1. यहाँ पर भी देखो एक 2 power 1 है. So if I take this 2 power 1 common, again I'll get 1 plus 3. You have 2 square, then you have 2 square into 3. So if I take 2 square common, again I will get 1 plus 3. And finally, same happens with this 2 cube into 3. Take 2 cube common, 1 plus 3. क्या आ गया? 1 plus 3 power 1, ये तो एक फैक्टर हो ही गया. दूसरे में आया 1 plus 2 power 1 plus 2 square plus 2 cube. और अब इसके लॉजिक को समझो. ये केवल देखकर भी फॉर्मूला लिखने का मतलब नहीं है कुछ कि हमने भाई ये तो ऑब्जर्वेशन कर लिया ना. प्रूफ चाहिए, एक लॉजिकल प्रूफ. क्या हो रहा है, ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, आखिर ये फैक्टराइज हुआ क्यों? So we know every factor of 24 will be a combination of powers of 2 and powers of 3. So when you will multiply these two factors, इन दोनों फैक्टर्स को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, what are you getting? For every multiplication you will get a combination of powers of 2 and 3. For example, 3 power 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 स्क्वायर से, what I'll get? A factor of 24. है कि नहीं? So this makes complete sense कि मैंने क्या किया, मैंने एक तरफ जो भी 2 की पॉसिबल पावर्स हैं 1, 2 पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, उनको लिस्ट कर दिया. एक तरफ 3 की जितनी भी पावर्स पॉसिबल है, पॉसिबल मतलब क्योंकि यहाँ पे देखो 3 पावर 1 से एक्सीड नहीं कर सकता. सो 1 प्लस 3 पावर 1 तक गए और दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ आई हैव द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स. एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस एग्जांपल, तो मेरे ख्याल से किसी भी नंबर के लिए तुम सम ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हो. हमारा जो एग्जांपल अलग-अलग करके मल्टीप्लाई कर देना. यस. तो अगर हम अपना एग्जांपल लें, अभी जो नंबर हमारा था 12600, which is 2 cube into 3 square into 5 square into 7. क्या होगा यहाँ पे sum of factors? Sum of factors will be, first bracket में all powers of 2. Yes. 1 plus 2 1 plus 2 plus 2 2 square. square plus 2 Plus 2 cube. cube. Right. Second bracket में all powers of 3. plus 3 plus 3 square. Third में all powers of 5. And last में all powers of 7. This is our answer. कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्या करना है. लेकिन अब सोचो इतने सारे फैक्टर्स का सम भी निकल गया विदाउट मच एफर्ट. ये है पीएनसी. तो इसका अगर हम एक फॉर्मूला बनाए सेम एग्जांपल के लिए, n is equal to p1 power a1, p2 power a2, p3 power a3 and so on, और मुझे सम ऑफ फैक्टर्स चाहिए, तो क्या बनेगा फॉर्मूला हमारा? 1 plus p1 square and so on to कहां तक? p1 power a1 तक. सेम फॉर p2, सेम फॉर ये. तो तुम देखो तो ये जीपी है. तुम चाहो तो उसको और भी क्लोज फॉर्म में लिख सकते हो. क्या होगा इस ब्रैकेट का सम? इस जीपी का सम क्या होगा? p1 power a1 minus 1. क्या होगा? p1 power a1 plus 1. क्या होगा? p1 पावर a1 या a1 plus 1? Minus plus 1 आएगा. प्लस 1 आएगा बिकॉज जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो a1 तक नहीं है, वो 1 से स्टार्ट हुई है ना, p1 पावर 0 से. तो a1 plus 1 टर्म्स है. सम ऑफ जीपी में ध्यान रखना नंबर ऑफ टर्म्स पावर में आती है. सेकेंड फैक्टर p2 पावर a2 plus 1 minus 1 divided by p2 minus 1 and so on.
अब ये सब कोई रटने की चीज नहीं है, तुमने फॉर्मूला रट लिया है अब तुम सम ऑफ फैक्टर्स निकाल लोगे, ऐसा नहीं कि सम ऑफ फैक्टर्स में पूछ ही लिया जाएगा। बट वही है कि ऑब्जर्वेशन की हेल्प से एक फॉर्मूला बना लिया हमने, और हम किसी भी नंबर का आप सम ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है किसी क्वेश्चन में। तो रटने की कोई जरूरत नहीं है इसको, है ना। नोट करो सेकंड पार्ट, सम ऑफ फैक्टर्स। डन हो गया। हाँ सर। ओके तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के बाद अब हम उस टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं जो पीएनसी के एडवांस लेवल के जहां पे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर इस पॉइंट से आए तो कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तीसरा क्वेश्चन मान लो तुम्हारे सामने आता है, फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स A, B where n equals to A into B and A and B belongs to natural numbers. क्वेश्चन समझ में आया तुमको? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? यस यस सर। ये जो नंबर है, हाँ ये नंबर हमने एक्सप्रेस किया है एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जांपल एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरे पास 12, आई वांट टू एक्सप्रेस 12 as the product of two natural numbers. In how many ways we can do that? 1 into 12 पहला मेथड, 2 into 6 दूसरा मेथड, 3 into 4 तीसरा। अब ऑर्डर्ड पेयर का मतलब 3 into 4 अरेंजमेंट भी लेंगे। 4 और into 4 3 into 3 अलग है। हाँ सही है, तुम स्मार्ट हो गए। आंसर 6। तो ये तो एग्जांपल था, तो बताने के लिए करना क्या है। अब बताओ हमारा जो नंबर है वो है 12,600, तो इसके लिए आंसर क्या आएगा? सर जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स रहेंगे उतना ही होगा ना। बहुत ही बढ़िया। रीजन? सर क्योंकि एक फैक्टर अकेला थोड़ी ना कुछ करता है, एक फैक्टर किसी ना किसी चीज से मल्टीप्लाई ही होता है, तो फिर जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर n इक्वल्स टू a इंटू b लिखने के बाद ही रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पर ये दोनों जो लिखे हुए हैं a और b वो कुछ और नहीं, n के फैक्टर्स ही तो हैं। नाउ क्वेश्चन इज हाउ मेनी चॉइसेस डू वी हैव फॉर a? a के पास कितनी चॉइसेस हैं? चॉइसेस फॉर a। नाउ सिंस a इज अ फैक्टर ऑफ n, a मस्ट डिवाइड n। a इंटू b n है तो a तो n को डिवाइड करता होगा ना। तो choices of a will be what? The number of factors. The number of factors of n, which in this case 12,600 is 72. ये आता ना हमारा आंसर 72. Then how many choices do we have? Radhika, how many choices do we have for B? 71 if it's not a prime. Are you sure? Sorry, if it's not a square. या सर एक अगर a को हमने एक डिजाइन डेजिग्नेटेड दे दिया तो if it's not a perfect square तो same let's say I took the number 12 and a is fixed, a is 3. How many choices do you have for B? 1. Only one choice.
भाई n फिक्स्ड है, n दिया हुआ है, मैंने अगर एक भी नंबर को फिक्स किया, मैंने a को फिक्स कर दिया तो b तो अपने आप फिक्स हो गया ना, Yes, sir. राइट? सो इट्स नॉट 71, it's 1. So what is your answer? Number of ordered pairs will be equal to what? 72. In general, अगर तुम्हें याद रखना हो, it is same as number of factors of n, right? तो किसी भी नंबर को अगर तुम्हें a into b फॉर्म में लिखना है तो उसके उतने ही वेज होंगे जितने उसके फैक्टर्स होंगे। ऊपर एक छोटा एग्जांपल लिखा है 12 वाला, सामने दिखाई दे रहा है, तुम देखो लिस्ट देखो 1 2 3 4 6 12, सारे फैक्टर्स ही तो हैं, राइट? इन द सेम क्वेश्चन अगर तुमसे पूछा जाता कि अनऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे, तो सर केसेस बनाते ना, हाउ मेनी अनऑर्डर्ड पेयर्स विल बी देयर। यानी इस बार एग्जांपल में देखो 3 into 4 और 4 into 3 सेम कंसिडर किया जाएगा, सो हाउ मेनी अनऑर्डर्ड पेयर्स विल बी देयर? सर केस बनेगा अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर n/2 होगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर n+1/2, मतलब जितना फैक्टर्स को मैं n ले। आज फ्राइडे है क्या अभी? नहीं नहीं सर, बहुत स्मार्ट हो रहा आज, क्या बात है? तो कभी कभी हो जाता है गलती से। हाउ मेनी अनऑर्डर्ड पेयर्स आर देयर? और ये फिर से तुम अगर एग्जांपल देखो, डिवाइड बाय 2 करना ऑब्वियस है, दो ही नंबर्स हैं, दो ही वेरिएबल्स हैं यहाँ पर a एंड b, दोनों को अरेंज करने के दो ही वेज तो होंगे। तो बहुत बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर एक 1 into 12 आएगा तो एक 12 into 1 आएगा, अगर एक 2 into 6 आएगा तो एक 6 into 2 आएगा। तो डिवाइड बाय 2 करना बिल्कुल सही लगता है, यानी कि इसका आंसर लगता है कि होना चाहिए नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो हमारा पहले केस में आंसर था, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n होल डिवाइडेड बाय 2। बट इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में हमने काफी अनऑर्डर्ड और ऑर्डर वाले क्वेश्चन किए थे। डिवाइड बाय 2 करने में एक लफड़ा हो सकता है, एक दिक्कत हो सकती है, और वो कब हो सकती है? वो तब हो सकती है जब यहां पर ये ऑर्डर रिपीट हो ही ना। और ये ऑर्डर रिपीट कब नहीं होता है? जब ये दोनों नंबर सेम हो जाते हैं, जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो। राइट? ये दोनों नंबर सेम कब हो सकते हैं? कब a इक्वल्स टू b हो सकता है? ऑब्वियसली अगर a इक्वल टू b हुआ तो n इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा। सो योर आंसर इज करेक्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ये जो आंसर है नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय n, ये बिल्कुल सही है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वेयर n is not a perfect square. So what's wrong with a perfect square? I'll show you. मैं दिखाता हूँ। लेकिन तुम्हारा आंसर, ये जो आंसर में लिखा है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n डिवाइड बाय 2, ये तभी सही होगा जब n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर के केस में क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लो सपोज हम लेते हैं 36, बड़ा हो गया, चलो लेते हैं 36। 36 को मैं लिखता हूं एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, 136, 218, 312, 49 एंड देन 66। अब अगर तुम ऑर्डर लिख रहे हो तो ठीक है, ये भी 9 4 12 3 18 2 एंड 36 1। ये देखो कितना है, ये 9 है। ऑब्वियसली आंसर 9/2 नहीं हो सकता ना। आंसर ऑड क्यों आ गया, 9 क्यों आ गया? रीजन 1 into 36 का 36 into 1 है, 2 into 18 का 18 into है, but there is a pair which is not repeated and that is 6 into 6। ये रिपीट नहीं हुआ और इसकी वजह से हमारा आंसर चेंज हो जाएगा।
तो चेंज होके क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स, वही जो कल हो रहा था, लास्ट क्लास में हो रहा था, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n प्लस 1 Plus 1. एंड होल डिवाइडेड बाय 2। जैसे यहाँ देखो, इस केस में आंसर क्या है? इस केस में आंसर 5 है, तो 5 कैसे आएगा? 9 प्लस 1 बाई 2। ये प्लस 1 क्यों करते हैं हम? ये जो केस है जो रिपीट नहीं हुआ उसको रिपीट करा दिया, एक ही केस था ऐसा, प्लस 1 होल बाई 2, और ये आ गया हमारा आंसर। So in how many ways a natural number n can be expressed as the product of two natural numbers? If you have ordered pairs, then answer is same as number of factors of n. But if we have unordered pairs हैं तो या तो divide by 2 करना होगा if it is not a perfect square, and plus 1 by 2 करना होगा if n is a perfect square. नोट करो, इस पूरे पार्ट को नोट करो, क्योंकि ये पार्ट जो है ना वो रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। हालांकि इतने इजी क्वेश्चन में नहीं आते हैं जे एडवांस में, पर चलो मेन में तो आ सकते हैं। यहां से नोट करो, फिर थोड़ा नीचे जाओ ना। और नीचे। हाँ सर, इतना चलेगा। उत्कर्ष सर उसी कोई में था ना वेटिंग जी? रूम में। उत्कर्ष, हाँ सर। तू झील वाली बिल्डिंग में है ना, ऊपर जो वो सिमरन कहाँ रहता है? नहीं सर, मैं सेक्टर 5 में रहता हूँ। अच्छा, दूर रहता है क्या? हाँ सर, दूर नहीं है इतना, बट उधर नहीं रहता। हाँ 5 दूर नहीं है, बस तुझे बुला के तेरा होमवर्क चेक कर लिया जाए। सेंटर पे आज जाइए ना। आज आना है क्या सर? सर कभी हैंड टू हैंड होमवर्क चेक। चलो सर ठीक कल है। या परसों बाद आ सकता हूँ। आज क्या हुआ? बिजी है? सर आज तो थोड़ा वो केमिस्ट्री का भी होमवर्क करना है, तो उसमें टाइम लग जाएगा। अबे केमिस्ट्री का होमवर्क हुआ नहीं क्या अभी तक? 3 दिन से हो तो गया केमिस्ट्री सर, का पेपर है। सर बस 3-4 क्वेश्चन बाकी है। अरे हद हो गई यार, मतलब केमिस्ट्री पढ़ते रहो क्या यार? इतनी भी क्या केमिस्ट्री पढ़नी है? अरे सर वो आप हाँ? गौरव करके एक और होमवर्क दिया है, वो थर्सडे तक देना है। अच्छा, बहुत केमिस्ट्री वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। चलो हम थोड़ा मैथ्स पकड़ाते हैं तुमको, बहुत हो गया। होमवर्क अब देते हैं तुमको। नोट कर लिया उसको? सर DPP4 भी करके भेजना है ना? DPP4 आज मिलेगी। ओके सर। ये पार्ट हो गया तुम्हारा? सभी ने कर लिया? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ ordered ordered pairs. Find the number of ordered pairs A, B. Find the number of ordered pairs A, B, where A, B both are natural numbers, दो natural numbers हैं, and LCM of A and B is let's say
900 नहीं 300। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लो। इस बार पिछली बार की तरह प्रोडक्ट नहीं है। ऐसा नहीं पूछा मैंने कि ए और बी का प्रोडक्ट जो है वो 300 है, तब तो आंसर नंबर ऑफ फैक्टर हो गया था। इस बार ए और बी का एलसीएम 300 है। तो ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ए और बी के? सोचो। तो क्या डिफरेंस आ गया भाई इस क्वेश्चन में? जो पहले क्वेश्चन था और अब अभी जो क्वेश्चन है, दोनों में डिफरेंस क्या है? सारे फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं कर सकते। गिव एन एग्जांपल। दो नंबर्स दो जिनका एलसीएम 300 होता है। सर कोप्राइम होगा पहला एक नंबर 4 and 75। 1 and 300। 4 and 75। ठीक है, सही बात है। और बताओ। 15 into 2 क्या? 15 into 20 क्या? तो 15 into 20 बोलते हैं। 15 into 20। बेटा 15 और 20 का एलसीएम 300 होता है। एलसीएम पढ़ा था बचपन में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 1 and 300। 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा, 60। 300 नहीं। क्या कर रहा है? सॉरी सर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई नहीं करना, एलसीएम निकालना है। गिव मी टू नंबर्स whose LCM will be 300 है? क्या बोले? सर 3 and 100। 3 and 100, 1 and 300। 2 and 150 सर। 3 and 100 नहीं 2 and 150 1 and 300। अच्छा, और क्या? 2 and 150 नहीं होगा। अबे एलसीएम निकालना आता तुम लोग, कैसे क्या बातें कर रहे हैं यार? 2 और 150 का एलसीएम 300 होगा। अबे 150 तो होगा यार। हाँ सर हाँ। गलती कर देते हो, कोई बात नहीं। और बताओ। ये चलेगा? 1225 चलेगा ना? यस सर। हाँ सर। और कुछ? तो बेसिकली हमारे पास 3 into 5 into 5 into 4 और हम उसको रीअरेंज कर रहे हैं अलग अलग पॉसिबिलिटी ताकि कोई कॉमन निकले ना दोनों में से फैक्टर्स। हम उसको अरेंज कर रहे हैं। मतलब इसके अलावा कोई और आंसर नहीं होगा? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ जितने भी हमारे एग्जांपल्स है वो 3 5 5 4 और ये लोग का रीअरेंजमेंट है। वो तो होगा ही यार, बिकॉज एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज 300, तो ए मस्ट डिवाइड 300। ए और बी दोनों 300 के फैक्टर्स हैं, तो वो 3 और 5 से तो बने ही होंगे, 2 3 5 से। और किससे बन सकते हैं? ए हैज टू डिवाइड 300, बी हैज टू डिवाइड 300।
तो बस चॉइस ही नहीं है. Can you give me more examples? 30, 300, 60, 300. 90, 300. पता नहीं कितने होंगे यार. तुम यहाँ रुक गए. अगर एक नंबर में रखूं 300 और दूसरा रखूं मैं उसका फैक्टर, तो हमेशा ना आंसर एलसीएम हमेशा 300 ही रहेगा भाई. 2, 300 क्या एलसीएम 300, राइट? Yes, sir. और इतने नहीं है, पता नहीं कितने एग्जांपल होंगे, क्योंकि इस बार प्रोडक्ट नहीं है 300. फिर समझो एलसीएम 300, दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल 300 है. तो आंसर कैसे निकाला जाए? What about 15 and 100? क्या होगा 15 और 100 का एलसीएम बताओ? 15 और 100 का एलसीएम क्या होगा? 300 ही. 300 ही होगा. 20 और 75 का एलसीएम क्या होगा? 300 ही होगा. तो ऐसा नहीं कि तुम्हें लिस्ट करना है बैठ के, है ना? इतना टाइम भी नहीं. बट क्वेश्चन ये है कि कितने ऐसे ऑर्डर पेयर्स बनेंगे. अब बताओ. टोटल फैक्टर्स से माइनस करे वैसा कुछ करेगा. सर पहले एक नंबर को फिक्स कर देंगे, जैसे 300 को फिक्स कर दिया. बहुत टाइम लगेगा यार. क्या फिक्स कर, क्या मान लो, चलो ये तो इजी है. अगर तुमने 300 फिक्स कर दिया तो सारे उसके तो फैक्टर सारे फैक्टर उसके. अब मान लो मैंने 75 फिक्स कर दिया. अब तो मतलब ये बेसिकली तुम फिर वही काउंटिंग पे आ गए ना. काउंटिंग ही कर. हमें कुछ स्मार्ट तरीका निकालना होगा. सर मतलब केसेस बना के, मतलब उनके फैक्टर्स के विद इन 2 का मल्टीप्लिकेशन का कॉम्बिनेशन और 3 का बचे हुए फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन का कॉम्बिनेशन, वैसे टाइप का केसेस. नहीं, उसमें सारे नहीं आएंगे. जो तुम कह रहे हो उसमें फर्स्ट 4 आ जाएंगे. सर कुछ का मल्टीप्लिकेशन सारे ले ले और फिर उनमें से सब्ट्रैक्ट करके वो केसेस होने चाहिए. सारे लेने सब्ट्रैक्ट कर दे. क्या सब्ट्रैक्ट कर बोला? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ले ले. नो. ओके. अब गाड़ी फंस गई हमारी, है ना? क्वेश्चन अच्छा आ गया. नहीं, रुकने का मतलब नहीं ना. मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, हिंट बताऊंगा. देखो स्टेप के बाद तुम सोच पाते हो. सबसे पहला हिंट ये है कि एलसीएम निकालने का जो तुम्हें बेसिक तरीका पता है. भाई सबको पहले एलसीएम निकालना आना तो चाहिए. अब अगर किसी को एलसीएम निकालना आता ही नहीं तो वो क्वेश्चन कैसे करेगा इसको? जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, और यहाँ लिखा हुआ है 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब. चलो उत्कर्ष बता इसका एलसीएम क्या होगा? इन दो नंबर्स का एलसीएम क्या है उत्कर्ष? तो शर्मा जी कहाँ गए? शर्माई मत, आंसर बताइए. गायब हो गया उत्कर्ष. दिशा है? दिशा बताएगी? Yes, sir. What is the LCM of these two numbers? So 24 है क्या आंसर? Disha, what is the LCM of these two numbers? 2 cube into 3 square, 2 square into 3 cube. What is the LCM?
नो कैच इन दिस, बेसिक फंडामेंटल जो बच्चों वाला बचपन में एलसीएम निकालना पड़ा था ना, वही क्वेश्चन है ये। इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या होगा? 216। करेक्ट है। उसको बता दो दिशा, कैसे निकालते हैं एलसीएम, याद है? हाँ सर। बताओ फिर। इट्स ओके टू फॉरगेट, कोई बात नहीं, भूल गई तो कोई बात नहीं, हेल्प की जाएगी ना। बताओ ना तुम्हें कितना याद है, कुछ तो याद होगा। वी आर लुकिंग फॉर द लीस्ट नंबर which is divisible by both 2 cube into 3 square, 2 square into 3 cube. कैसे निकाला भाई हमने ये आंसर? 216 कैसे आया था, किसका आया था? सर मतलब सर मैंने मैक्सिमम पावर देखा क्या जा सकता है हर एक नंबर का, क्योंकि फिर उसकी लो पावर तो उससे डिविजिबल हो ही जाएगा। ब्लॉक में लेके। ये कौन बोल रहा है? उत्कर्ष बोल रहा है। हाँ पहले सर। नहीं बोल रहा था? अरे सर वो थोड़ा गया था, अभी टेक्स्ट आया कि आप बोल रहे थे। हाँ, कहाँ गया था? सर किचन में गया था। अच्छा अच्छा। सर पानी बहुत प्यास लगी थी, सॉरी सर। सर वो तो मैं नॉर्मली ब्लॉक में लेके दो नंबर्स को फिर उसके मल्टीपल से लिख के मल्टीप्लाई करने वाला। तो एलसीएम निकालने का फंडा ये है भाई कि तुम किसी भी अगर दो नंबर्स का, तीन नंबर्स का एलसीएम निकाल रहे हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो और हर एक प्राइम नंबर की जो पावर्स है उनको कंपेयर करो। इनमें जो मैक्सिमम पावर होगी, जैसा देखो 2 की पावर 3 है फर्स्ट नंबर में, और यहां पे सेकंड नंबर में 2 स्क्वायर, तो कंपैरेटिवली ग्रेटर पावर 3 है, दैट्स व्हाई आई टुक 3 एंड द सेम हैपेंस विद 3 की यहां पावर 2 ही है और यहां पे देखो पावर 3 है, सो यहां पे रीजनेबली हमने 3 ले लिया, बिकॉज नाउ द नंबर यू विल गेट will be definitely divisible by a and b इन दो नंबर से, और it is a least number possible, इससे छोटा नंबर कोई पॉसिबल है ही नहीं, because it has 2 cube same as the power of 2 in number 1 and 3 cube same as the power of 3 in number 2. ये है तुम्हारा एलसीएम निकालने का तरीका। ये हो गया हिंट नंबर 1। दूसरा हिंट ये है, जैसे मैंने कहा था अभी, कि अगर ए और बी का एलसीएम 300 है तो जो ए और बी होंगे वो दोनों 300 के फैक्टर्स होंगे। बात सही है कि नहीं सही है? मैं अगर दो नंबर्स का एलसीएम 300 है तो दोनों 300 के फैक्टर्स होने चाहिए ना। व्हाट इज 300? 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 स्क्वायर, 3 पावर 1, 2 square 5 square and 5 square. So if I have to assume a, मुझे a को assume करना है तो मुझे a को क्या assume करना चाहिए बताओ? Obviously a should be like 2 power a1, 3 power b1, 5 power c1, और ऐसे मुझे b को assume करना है तो क्या assume करना चाहिए? 2 to the power a2, 3 to the power b2 and 5 to the power c2, where a1 a2 cannot exceed 2, b1 b2 cannot exceed 1, c1 c2 cannot exceed 2. अब ये दो स्टेप तुम्हें बताने के बाद एलसीएम क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और ए और बी फैक्टर्स हमको अज्यूम कर लिया, क्या इसके बाद तुम कुछ सोच सकते हो? बिकॉज तुम्हें एलसीएम ऑफ ए एंड बी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज 300। तुम्हें ऑलरेडी पता है कि ए और बी का एलसीएम 300 है, यानी ये 300 मतलब 2 स्क्वायर, 3 पावर 1, 5 स्क्वायर। तो काम उल्टा है, तुम्हें एलसीएम निकालना नहीं है,
तुम्हें एलसीएम पता है, अब तुम्हें सोचना है कि ये दोनों नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं। अब बताओ, देखते हैं सर अब कौन बता पाता है। सर मतलब A1 को फिक्स करके A2 के पॉसिबिलिटीज निकालेंगे और फिर वाइस वर्सा A2 को फिक्स करके A1 की पॉसिबिलिटीज निकालेंगे और फिर बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम सारे तुम बिल्कुल पावर्स सही, के तुम ये बात बिल्कुल वही सही बोल रहे हो। तो A1 को फिक्स करने का क्या मतलब है? सर मतलब मैक्स पावर जो 300 मतलब A1 को 2 ही फिक्स कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो कर नहीं सकते, मतलब फिर वो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 क्यूब या वैसे हो और जाएगा। A1 को मैं 1 फिक्स कर सकता हूँ, हाँ सर, तो A2 2 पे से कम, हाँ सर, तो उस तो केस में फिर A2 क्या होगा? A2 को 2 होना ही पड़ेगा, मतलब कैसे भी A2 को 2 होना ही पड़ेगा। वेरी नाइस। तो ये बात जो उसको रियलाइज हुई, सभी लोग रियलाइज करें कि एलसीएम निकालने का जो तरीका हमने भी डिस्कस किया, उसके अकॉर्डिंग A और B का एलसीएम होगा क्या? इट विल बी 2 to the power what? What will be the final power of 2? 2 A1 और A2 में जो ग्रेटर है, राइट, मैक्सिमम आउट ऑफ A1 A2। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स निकालने का ये तो तरीका है, हाँ इन सर, दोनों अभी दिख पावर गया से हो, ग्रेटर। अभी हो जाएगा। देखा फिर 108 है। 3 की पावर क्या आएगी? अरे रुक जा, तो आंसर ही पीछे पड़ जाता है। 1 तरीका सीखना यार। 3 की पावर होगी मैक्सिमम आउट ऑफ B1 and B2. B1 और B1 and B2। B2, एंड 5 की पावर होगी मैक्सिमम आउट ऑफ C1 and C2। और हमें एलसीएम पता है, हमको पता है कि दिस इज 2 स्क्वायर 3 पावर 1 एंड 5 स्क्वायर। तो अब तुम्हें ये समझ में आया कि भाई ये जो A1 A2 हमने अज्यूम किए हैं, उनमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A1 एंड A2 इज 2। ये 2 होना ही पड़ेगा। तो अब अगर मैं पूछूं कि A1 A2 के पास पॉसिबिलिटीज क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ A1 एंड A2 इफ वन ऑफ देम, आई मीन द मैक्सिमम आउट ऑफ दीज 2 इज 2 फॉर श्योर। 2 तो आना ही आना है, मैक्सिमम इनमें से जो भी है वो एक 2 है। तो बहुत आराम से काउंट, भाई मान लो A1 2 है, तभी तो मैक्सिमम 2 आएगा। तो अगला क्या हो सकता है? 2 या उससे छोटा, जैसे कि 2 0, इट कैन बी 2 1, इट कैन बी 2 2। और अगर A2 2 है तो ये हो सकता है 0 2, ये हो सकता है 1 2, 2 2 वापस रिपीट करने की बात है नहीं, 2 2 तो आ ही चुका है। तो कितने केसेस आए तुम्हारे पास? 5 पॉसिबिलिटीज। A1 और A2 के 5 पॉसिबल केस हैं। टेल मी, बहुत सिंपल सी बात है यार, इसमें कोई मैथ्स तो नहीं लग रही है, तो लॉजिक है। देखो ना, अगर तुम इसको रखोगे 0, इसको 2, तो जो मैक्सिमम आएगी 2 पावर 2 की वो 2 ही तो आएगी। तुम इसको रखोगे 1, इसको रखोगे 2, तो भी तो मैक्सिमम पावर 2 ही आएगी ना। और दोनों को 2 रखते हैं तो भी 2 ही आएगा। तो वही चीज है यहाँ पर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं B1 B2 की, maximum of B1 and B2 is what? It is 1. 1. 3 cases. तो अब yes, तो B1 B2 के पास 1 0, 0 1 and 1 1. We have 3 possible cases. 3 cases. And similarly, maximum of C1 and C2 is 2. So C1 C2 के लिए भी 5 cases. ये कुछ 2n + 1 फॉर्म 2n + 1 वाला ही बन रहा है, मतलब बिल्कुल सही बात है। कैन यू टेल मी योर आंसर? क्या आंसर आएगा? इन सारे पॉसिबिलिटीज को, केसेस को क्या करेंगे? Multiply. आंसर इज 75। 75.
टोटल 75 पेयर्स बनने वाले हैं, यानी ऐसे हम लिस्ट करते रह जाते हैं 75 ऐसे दो नंबर्स लिए जाएं जिनका एलसीएम 300 होता है। ऐसे कितने दो नंबर्स हो सकते हैं? एंड व्हेन वी आर कंसीडरिंग ऑर्डर आल्सो, लाइक 1300 and 301, they are considered different. Alright, तो ऑर्डर भी मैटर कर रहा है। There will be 75 such ordered pairs, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव किया 75। अब अगर तुम फॉर्मूला बनाना चाहो, तो एक फॉर्मूला बना सकते हो कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आता है for any n which is p1 power a1, p2 power a2, p3 power a3 and so on, and you have to find number of ordered pairs a comma b for which LCM of a and b is n, तो क्या आंसर होगा? अगर तुमने ऑब्जर्व किया हो, कई लोगों ने किया अभी, 2a1 plus 1 into 2a2 plus 1. 2a1 plus 1, 2a2 plus 1 and so on to the answer. ये आंसर होगा। This is a question from JEE Advanced. JEE Advanced का आया हुआ क्वेश्चन है ये। उसमें उसने 300 यूज नहीं किया था, उसने कुछ और यूज किया था, बट ये क्वेश्चन JEE Advanced का है। वन ऑफ दोस क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट तो लोगों ने कर लिया था क्या, लेकिन काफी लोग यहाँ पे स्टक हो गए थे इस क्वेश्चन में। अपने टाइप का एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछा था JEE ने, और बहुत टाइम बाद ऐसा होता है कि पीएनसी का ये अच्छा क्वेश्चन पूछा जाए। अच्छा इसलिए होता है बिकॉज लोग फंडामेंटल बेसिक चीज पे जाते ही नहीं। किसी ने भी सोचना यहां से शुरू किया ही नहीं कि एलसीएम निकालते कैसे, क्योंकि अगर तुम वहां पहुंचे होते तो यहां तक आने टाइम लगता नहीं तुमको। तो हमेशा उस मैथमेटिक्स, हमेशा उसके फंडामेंटल जाना चाहिए। जो फॉर्मूले में रखते हैं वो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर देते हैं, बट जो रूट है ना उसका, वो अगर तुम्हें पता हो तो क्वेश्चन सॉल्व हमेशा हो जाएगा, भले टाइम ज्यादा लगे लेकिन सॉल्व हमेशा होगा। तो ये तुम्हारा एलसीएम वाला क्वेश्चन था, उसको नोट करो। फॉर्मूला जो मैंने नीचे लिखवा दिया है वो ठीक है, तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए है। दोबारा ऐसा क्वेश्चन फिर से अगर कहीं दिखता है तो तुम आंसर जल्दी निकाल सकते हो, है ना। सर यहाँ पर के वहाँ पे इसके पहले कि हम नोट करें, एक क्वेश्चन ऑब्वियसली बनेगा, क्योंकि मैंने अभी जो तुमसे पूछा है वो था ऑर्डर्ड पेयर्स। इसी क्वेश्चन में अगर पूछा कि अनऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे तो तुम्हारा आंसर क्या होगा बताओ? 37 होगा ना। 75 plus 1 by 2. 75 plus 1 by 2 कैसे एक्सप्लेन करो? ये प्लस 1 क्या है? या तो वो होगा या -1 होगा। -1 होना चाहिए सर, लेकिन आया क्यों है ऑड इन द फर्स्ट प्लेस? क्यों आया ऑड? लिस्ट लिखी हुई है देखो। सर 300, 300 रिपीट होगा। यस, वेरी गुड। केवल एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है जिसमें ये दोनों नंबर सेम होंगे, और ये होगा, ये हमेशा होगा, बिकॉज एलसीएम ऑफ n, n इज n। 300 और 300 का एलसीएम 300 ही होता है, इसलिए ये एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है जो रिपीट नहीं होगा। दैट्स व्हाई वंस अगेन अनऑर्डर्ड अगर पूछा जाएगा तो तुम्हें +1/2 करना है। दैट्स इट। कितना सिंपल हो गया। देखो ऑर्डर से अनऑर्डर पे पहुंचना कितना आसान हो गया हमारे लिए, बस डायरेक्शन सही चाहिए। हाँ भाई जोएब, तुम क्या पूछ रहे थे बताओ? सर समझ गया। सोचे सर आप ये क्वेश्चन मतलब वापस थोड़ा बोल सकते हो, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। मैं क्वेश्चन बोलूं वापस? नहीं मतलब क्वेश्चन नहीं, मतलब सॉल्यूशन का मतलब कैसे किया। अरे एक एक शब्द बताया यार। एलसीएम कैसे निकालते हैं सर वो सब ये दोनों फैक्टर्स, इनको अज्यूम कर लिया, एलसीएम निकाला, मैक्सिमम कहां से बताओ, कहां से कंफ्यूजन कहां से हो रहा है? सर वो हमने जो केसेस बनाए 5 पॉसिबल केसेस और ये सब 5 पॉसिबल केस में कंफ्यूजन है।
भाई सर दो वो नेचुरल कि नंबर्स मतलब हैं हमें दो और हम नेचुरल कह रहे हैं नंबर कि एक मैक्स दो चाहिए। नेचुरल नंबर्स हैं और हम ये बोल रहे हैं कि उनका जो उन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 है। दो नेचुरल नंबर्स हैं और उनमें जो मैक्सिमम वैल्यू है कंपेरेटिवली जो ग्रेटर वैल्यू है वो 2 है। तो ये तो कंफर्म है कि उनमें से एक वैल्यू 2 है। एक 2 तो फिक्स हो ही गया, एक 2 तो फिक्स हो ही गया ना। अब जो हाँ सर। दूसरा नंबर है वो या तो 2 हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। तुम लिख के देख लो ना, मैं लिखा ही तो है 20, 21, 22 या फिर 02 उल्टा 12। दैट्स व्हाई देयर आर 5 पॉसिबल केसेस। ओके सर। अगले में 3 पॉसिबल केसेस, फिर से 5 पॉसिबल केसेस, राइट? नोट कर लो भैया। ये सब क्वेश्चंस थोड़ी फील आती है अभी कि हमने कुछ पढ़ा है ना, बढ़िया कुछ। तो थोड़ा नीचे जाओ ना। किचन किचन से आ गया ना? हाँ सर, बहुत पहले। ठीक है। सर थोड़ा ऊपर वो एलसीएम वाला पॉइंट। एलसीएम वाला पार्ट कहाँ पे? ये हाँ सर बस। कर लो, आराम से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। नोट थोड़ा करो सा और समझो। ऊपर। ये यहाँ पे और ऊपर? नहीं नहीं सर, उधर ही उधर ही। सर फॉर्मूला भी दिखा दो अब। ले भाई फॉर्मूला ये रहा। हेलो सर।